साइबर सिटी गुरुग्राम में पंजाबी समाज को एकजुट करने और उनकी समस्या के समाधान के लिए जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग द्वारा पंजाबी समाज से रूबरू होने का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस समारोह में पंजाबी समाज कैसे विकसित हो और कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा की गई। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग की माने तो पंजाबी समाज ने शुरुआत से ही संघर्ष किया है। युवाओं की अनगिनत उपलब्धि और योगदान है, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं ने समाज को केवल बांटने का काम किया है। जनसेवक क्रांति पार्टी सभी समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसीलिए आज पंजाबियों की बात पंजाबियों के साथ हुई है। बहुत जल्द अनुसूचित समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज यानी सभी समाज के लोगों के साथ बातचीत कर उन्हें एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि सभी समाज विकसित हो सकें, शिक्षित हो सकें, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। गौरतलब हो कि इस क्राउन ऑफ पंजाबी सेरेमनी में पंजाबी समाज के अनगिनत उपलब्धियों और योगदान के लिए युवा, महिलाओं और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग की माने तो सत्ता में बैठे नेता पिछले कई सालों से गुरुग्राम को केवल लूटने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है तो पूंजीपति नेता लोगों के बीच जाकर कहते हैं, अगर आपने मुझे विधायक चुना तो मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा। लेकिन ये पूंजीपति भूल गए हैं कि 10 साल से हरियाणा और केंद्र में इन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी गुरुग्राम में नर्क जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम विधानसभा में जनसेवक क्रांति पार्टी द्वारा अनेकों विकास कार्य करवाए गए हैं। अब ऐसे में जनसेवक क्रांति पार्टी सर्व समाज के लोगों को एकजुट करने में लगी है, ताकि समाज का विकास हो सके। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम की जनता आगे आने वाले वक्त में जनसेवक क्रांति पार्टी का कितना साथ देती है। लेकिन जिस तरह से पंजाबी समाज ने अंकित अलग पर भरोसा जताया है, उससे तो यही लगता है कि पंजाबी समाज अंकित अलग के साथ है। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जब से बनी है पूरे समाज को एक करने का काम कर रही है। तो हम एक एक बिरादरियों को हमने आज से एक मुहिम चालू की है। आज हमने पंजाबी समाज को एकत्रित किया है, पंजाबियों के संघर्ष की, पंजाबियों की उपलब्धियों की, पंजाबियों के त्याग की और पंजाबियों का भविष्य कैसा हो, और एक सबको एक संदेश देना कि हम एक एक बिरादरी मजबूत कैसे हो। और पहले एक घर मजबूत होगा तो दूसरी दीवार भी मजबूत होगी। तो आज पंजाबियों को इकट्ठा किया गया था और हमने यहाँ पे चर्चा की है समाज की, और समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम एक और सभा करेंगे जिसमें हम अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड क्लास को और ब्राह्मण सभाओं को, जाट सभा को और वैश्य समाज को अलग अलग हम एक मीटिंग्स करेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग एक संदेश देंगे कि ये सारी बिरादरियाँ एक हैं। तो 36 बिरादरी का एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा चुनाव से पहले। ये आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमने पंजाबियों को एक करने का प्रयास किया। मैं हमेशा कहता हूँ, चुनौती तो हर पल है, ज़िंदगी ही चुनौती है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कोई चुनौती कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। सिर्फ हम अगर कोशिश करें ना तो हर चीज़ संभव है। हम सिर्फ बटे हुए हैं, ये दिखता है, लेकिन अंदर से सारा समाज एक है अगर उनको समझाया जाए तो। आज हमने कोशिश की है, एक अवेयरनेस की है, जागरूकता फैलाई है कि हमें एक होना है। क्योंकि जब हम यहाँ सारे आए थे शरणार्थी के रूप में बन के, तो बहुत संघर्ष किया था लोगों ने, छोटे छोटे काम किए थे, नौकरियाँ की थी और उस गरीबी में जिए थे। लेकिन आज थोड़े संसाधन ठीक हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज एक हों, और अगर एक घर मजबूत होगा तो पड़ोसी का घर भी मजबूत होगा। पंजाबियों ने अपने बात जो समस्या की है, वो गुरुग्राम की समस्या बड़ी कॉमन है। वो पंजाबियों की नहीं, वो 36 बिरादरी की समस्या है कि गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया है। 2024 में रह रहे हैं, गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 साल से जितने भी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनके बाद भी आज हमारे गुड़गांव की दुर्दशा ऐसी है, तो मैं तो कहता हूँ फिर हम लोगों ने ही तो उनको चुना था। तो इस बार चिंतन और मंथन करने की भी ज़रूरत है। तो समस्या तो यही है जो बेसिक है, मूलभूत जो समस्याएं हैं। और हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ये मुद्दे हैं। और हम चाहते हैं कि इस गुरुग्राम विधानसभा में अब योग्य उम्मीदवार को लाया जाए। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उनके नेतागण धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। धन की बाढ़ ला दी है गुड़गांव में। ऐसा लग रहा है जैसे अगले हफ्ते चुनाव हैं, ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फैला रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद मान रहे हैं कि 10 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं
कोई तो कहता है मैं गुरुग्राम को फिनलैंड बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम में मोनोरेल चला दूंगा। पहले उस विधायक उम्मीदवार से ये पूछा जाए कि भाई आपको पता है ये आपके दायरे में आता है भी या नहीं आता है, ये सांसद के दायरे में आता है। आज इतने सालों से हमारी मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो का काम शुरू करवाएं पहले आप, फिर मोनोरेल का सोचेंगे। राजनीति का पंजाबियों को चाहता हूँ हिस्सेदारी मिले राजनीति के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ पंजाबियों का शिकार हुआ है, मैं कहता हूँ हर वर्ग का शिकार हुआ। इन बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो खानदानी राजनेताओं ने लोगों का शिकार किया है, राजनीति में शिकार हुआ है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो कभी थी नहीं, तो यही हिस्सेदारी हम मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझें, आम जन आगे आए, युवा आगे आए, ना कि सिर्फ कुछ चंद परिवार और चंद पूंजीपति लोग आगे। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और भाजपा अब जनसंपर्क कर रही है। वो सबको पता है क्यों कर रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से समस्याएं थी, उनका समाधान क्यों नहीं करवाया? तो ये तो कहीं ना कहीं चुनावी जीवी लोग हैं, चुनाव में ही आते हैं। और आपने बात पूछी कि हम कितनी सीटों पे हम आसपास गुड़गांव के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। देखिए संगठन का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और ज़रूर कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं, उनका एक सर्वे चल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट आ जाए। हम 2.5 साल पुराने, हमारी उम्र बहुत छोटी है पार्टी की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का प्रयास करेंगे। और गुड़गांव से मैं खुद इस बार रणभूमि में उतर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जागरूक करें। संगठन के तरह लोग हमारे पास अपने वो आवेदन डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अच्छी छवि के लोग आएँ, सही सोच के लोग आएँ, तो उनका आंकलन चल रहा है उसके बाद। ठीक है। बहुत